अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिल से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं कपड़े वॉश करवा रही थी, सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। कल ग्रॉसरी करके आई थी, आप लोगों के कमेंट्स आए कि नूरीन इतने की शॉपिंग की थी, सबका आगे चलकर नाम भी लेती हूँ। उसके अलावा ना आज मारिया के साथ बैठकर मैं खुद कपड़े इसलिए धुलवा रही थी क्योंकि जितना मर्जी आप इनको लाड प्यार से रख लें, जो आपकी हेल्पर्स होती हैं, इतना प्यार देंगे ना आप इसके साथ बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन ये ज़रूर अपनी मर्ज़ी से ही काम कर रही होती हैं। तो मैं अक्सर इसको समझाती हूँ कि पानी में से कपड़े खोल खोल कर निकाला करो, क्योंकि कपड़े जब ऐसे ही ना जैसे मशीन में से निकलते हैं, इसी तरह एक टब में डालेगी, दूसरे टब में नुचड़े हुए भी मतलब खोलती नहीं है कपड़ों को अच्छे से। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि कपड़ा जो है ना वो बाकायदा इसको खुद बैठ के पास उसको खिलवा के कपड़ा तो पानी में से निकलवाती हूँ। और गर्मी आज इतनी ज़्यादा थी ना, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, क्योंकि मैं खुद ही मशीन में से भी कपड़े निकाल रही थी और साथ ही जो है ना मैं वो तारों पे भी डालती जा रही थी और पास बैठकर मैं ना कपड़े इसके पानी में से भी निकलवा रही थी। तो बस जी, यहाँ पे कपड़े वगैरह वॉश होने के बाद फिर थोड़े बहुत घर के काम करवाने और ग्रोसरी करके आई थी। उसमें मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई चलें, इसके बाद मैं पहले आपको वो दिखा देती हूँ, फिर आगे के काम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, जो रमज़ान को मैं सामान लेकर आई थी, रमज़ान को जो मैं रात को सामान लेकर आई थी वो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो क्या क्या लेकर आई थी, और चलें अभी खोलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा कैमरा नीचे की तरफ कर दो सी। तो पीछे से जो है वो मोहम्मद की रोने की आवाज़ें आप लोगों को आ रही होंगी असल में। अच्छा, कल मुझे एक कमेंट आया ना, और मेरे वाला बेटा तो बहुत तंग करता है, वो तो चुप ही नहीं होता। मैं आपको बताऊं, बच्चे बेचारे, उनका काम ही रोना है। वो रोएंगे और थोड़ी देर हंसेंगे भी, खेलेंगे, सोएंगे, दूध पियेंगे, मतलब कि उनका बच्चे रोते हैं अक्सर। लेकिन आपने अगर डॉक्टर बहुत ज़्यादा बच्चा आपका रो रहा है, आप डॉक्टर्स के पास भी लेकर गई हैं, तो मेरे ख्याल में आप उसको दम वगैरह करवाएं। तो अक्सर बच्चों को नज़र भी लग जाती है, तो इस वजह से भी वो बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। और वो ज़ाहिर है वो बता तो सकता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन अगर मतलब डॉक्टर्स आप सब कह रहे हैं कि सब ठीक है, नॉर्मल है, तो फिर बच्चा शायद हो सकता है मे बी उसको नज़र लगी हुई हो, तो आप उसको दम करवाएं। है जी, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो लेकर आई हूँ वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ, और आपके कमेंट्स भी थे। अच्छा, इनमें अंडे जो थे ना वो नहीं थे। जिस दिन रमज़ान की लिस्ट तैयार की थी तो मैंने आपको बोला था अगर इसमें कुछ भी मिस है तो आप लोग मुझे बताइएगा, ताकि मैं वो नोट कर लूँ ना। तो दो मेरे ख्याल में बहन है या भाई हैं, दोनों ने जो है ना, एक तो है सादिया यास्मीन जो मेरी बहन है, उन्होंने कमेंट किया कि नौरीन इसमें अंडे नहीं है। और दूसरे हैं एक प्रिंस अब्दुल हादी हैं, तो ये पता नहीं अब बहन है या भाई हैं, तो इन्होंने जो है ना वो बोला कि इसमें अंडे नहीं है। तो वाकई में बस अंडे नहीं थे, अंडे जहन में नहीं आया था ना उस टाइम पे, तो लिखे ही नहीं थे। क्योंकि आपको पता है अंडे ज़रूरी भी बहुत होते हैं, अक्सर चीज़ों में अंडे डल रहे होते हैं, अक्सर चीज़ों के ऊपर जो है वो हम लोग लगा रहे होते हैं, तो इसलिए अंडे लाजमी लिखे थे। वैसे अंडे इसमें मैं लेकर भी नहीं आई हूँ। अच्छा, वहाँ माल में भी जब गई ना जिस टाइम में, तो मुझे जहन में आया कि मुझे अंडे याद करवाए थे, मैंने अंडे लेने हैं, फिर जहन से निकल गए अंडे, मतलब मैंने लिए ही नहीं। तो खैर बाद में फिर मैं घर आके सोचू कि यार मुझे देखो नोट भी करवाया, मैं वहाँ जाकर भी सोच रही थी अच्छा मुझे अंडे याद करवाए थे, वो रह गए लिस्ट में, बाकी सारी चीज़ें फिर जहन से निकल गए थे। खैर, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ कि जो जो मैं लेकर आई थी, जिसमें कैचे वगैरह थे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों वाला घर है, तो बच्चों वाली चीज़ें, मैकरोनी और चना चाट वगैरह, पकौड़े, या फिर इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी इस बार कुछ नई नई चीज़ें अलग अलग बनाने की भी। तो बच्चों ने कहा था कि मामा पिज़्ज़ा का सामान लेकर आना, पिज़्ज़ा का कुछ सामान वगैरह लेकर आई थी, और बाकी की चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। मेरे ख्याल में मैंने कुछ भी फजूल शॉपिंग नहीं की थी, इसमें सारी मेन वो चीज़ें थी जो कि ज़रूरी थी और मैंने वही ली थी। ये आइस क्यूब ट्रे जो है ना, ये बस मैंने एक एक्स्ट्रा मेरे ख्याल में लिस्ट से हटकर जो चीज़ें ली थी ना वो बस यही ली थी। और कल के व्लॉग में बल्कि आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि नौरीन वाकई में इस तरह से है कि जैसे ना चीज़ों में बरकत बिल्कुल भी नहीं है। तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि क्यों इस तरह हो रहा है, क्योंकि अगर कुछ लोग ऐसा करें या बोलें ना तो समझ में भी आता है। हमारी अपनी फैमिली में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पता ही नहीं चलता। में से भी बहुत सारे लोगों ने यही कमेंट किया था, तो इसलिए ऐसे ही लगता है कि फिर मतलब हर तरफ यही है। हमारा अपना घी जो है वो 2 दिन बाद जो है ना वो ख़त्म हो जाता था, तो इस दफ़ा तो मैंने इसलिए ना पैकेट नहीं ख़रीदे। मैं समझ रही हूँ शायद पैकेट में बरकत नहीं है, तो इस दफ़ा वो आप देख रहे होंगे किसान की बाल्टी पड़ी हुई, तो मैं खुला बड़ा वाला जो है ना वो 10 kg घी का जो है ना वो ले आई हूँ। तो बस अब यही सोच रही थी कि शायद पैकेट्स में बरकत नहीं हो रही है। ऑयल का पैकेट ले लो, 1-2 दिन में वो ख़त्म हो जाता है, घी का पैकेट वो ख़त्म हो जाता है, आटा वो ख़त्म हो जाता है, हर चीज़ इसी तरह से बस जा रही थी ना। बस अल्लाह पाक हम सबके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और हमारे रिस्क में इजाफ़ा फरमाए, हमारे कारोबारों में, हमारे पैसों में, हर चीज़ में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, ये मैंने मोहम्मद के लिए वाइप्स और ये एक फीडर जो है ना
ये भी एक्स्ट्रा लिस्ट से हट कर ली थी, क्योंकि फीडर अब मैंने थोड़ी सी उसकी बड़ी की है, क्योंकि अक्सर उसका रात में पेट नहीं भर रहा होता या फिर माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है, तो उस हिसाब से हमें फीडर भी उसकी थोड़ी सी बड़ी करनी थी। तो फिर मैंने एक ही दफ़ा में ना बड़ा साइज़ ले लिए, क्योंकि मैंने कहा कि फिर अभी 2-3 महीने बाद 5 महीने बाद जाहिर सी बात है इतना तो फीडर चलती है। तो माशाल्लाह से मैंने एक ही दफ़ा में, ये है कि फीडर मैं अच्छी वाली ले रही हूँ जो कि चले भी और आपको बार बार चेंज भी ना करनी पड़े। तो बस ये सारा सामान था जो कि मैं लेकर आई थी। बाकी आप लोग को ये थी मेरी रमज़ान की ग्रोसरी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। कमेंट करिए, जो लाइक शेयर करिए, मुझे भी लाइक कर दिए, फॉलो भी कर देना। अल्लाह हाफिज़। कहाँ फॉलो करें? मुझे और मम्मा को फॉलो कर दे। टिकटॉक पे। क्या आईडी नाम है आपका? मेरा हुसैन है और इन लोग का नूरी साहब। नूरी साहिबा या साहब? नूरी साहिबा। साहिबा। ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मम्मा की ब्लॉगर को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ग्रॉसरी कर रहे हैं। कल के व्लॉग में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि नूरिन हम लोग भी अभी आए हैं शॉपिंग करके, या फिर मैं अभी तुम्हारा व्लॉग देख रही हूँ, कुछ टाइम पहले ही हम लोग गए थे। तो यहाँ पे मैं लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने गैस भी किया कि कितने की ग्रॉसरी हुई थी। उसमें जो है मेरी बहुत सारी बहनों ने कमेंट किया आपने 20,000 की है, किसी ने कहा 25 की है, किसी ने कहा 30 की है, किसी ने कहा कि 40 की है, किसी ने 50 की। तो फ़िलहाल अभी इसमें जो है ना कुछ चीज़ें मिस हैं, मतलब कि जैसे चिकन अभी आएगा, सब्जियां अभी आएंगी, कुछ और चीज़ें थी थोड़ी बहुत जो नोट की थी मैंने, वो आनी है। तो यहाँ पे ये जो मसाले हैं ना, तो ये मैं हमेशा पंसार की शॉप से लेती हूँ, क्योंकि एक तो ये फ्रेश जो है ना आपके सामने पीस के देते हैं। दूसरा, अगर आप पिसा हुआ सूखा धनिया जैसे पिसवाते हैं ना, तो आप साबुत धनिया ला कर घर में उसको अच्छे से भून कर, सही तरह साफ़ करके भून कर आप पिसवाएँ तो उसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। सेम इसी तरह गरम मसाला है या ज़ीरा है या कुटी हुई लाल मिर्ची है, तो मेरे ख्याल में आप खुद जब लेकर पीसते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। घर में भी पीस सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो है ना पंसार की शॉप से ही मैं ज़्यादातर जो है ना ऐसी चीज़ें ले लेती हूँ। बाकी का जो सामान है वो मैं इस तरह से वहाँ से मंगवा लेती हूँ या कभी खुद भी जाकर ले आती हूँ। अच्छा, यहाँ नीचे वाला दराज मैंने सेट करके कुछ यहाँ पे सर्फ साबुन वगैरह इधर लगा दिया था। कुछ मसाले वगैरह जो है ना फ़िलहाल मैंने दूसरे वाले उसमें रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे किचन के अभी जो कैबिनेट्स वगैरह ये क्लीन करने हैं। जो पहले के मसाले पड़े हुए हैं वो देखने हैं, जो कि सही हैं उनको रखना है, जो कि नहीं सही उनको निकालना है। बाकी सारी अच्छे से क्लीनिंग करके ना फिर मैं मसाले वगैरह सारे जो है ना इनमें डालूंगी। आप देख सकते हैं अभी कितनी ज़्यादा यहाँ पे गंदगी है। तो अभी फ़िलहाल हमारे घर के काम उस तरह से प्रॉपरली नहीं हुए हैं। यहाँ पे आप इस्त्री वाले कपड़े चेक करें कितने ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो बल्कि मारिया को भी, वही बेचारी मेरे साथ आती है, मैं उसके साथ लगी भी रहती हूँ, लेकिन हमारे घर के ही काम बड़ी मुश्किल से ख़त्म होते हैं, फिर वो चली जाती है। तो आसिफ के कपड़े बल्कि सारे यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि मैं पंजाब चली गई थी। तो पीछे से आसिफ ने डेली एक एक सूट उतार के, और फिर पीछे से प्रेस भी नहीं किया मारिया ने। बिल्कुल इसी तरह हफ्ते में एक दफ़ा आती थी मारिया, संडे वाले दिन ना, तो बच्चे घर पे होते थे उस दिन आके ये सफाई वगैरह कर जाती थी, कपड़े वाश कर जाती थी जब मैं पंजाब थी। और यहाँ मोहम्मद भी सो रहा है, तो मैंने सोचा जब तक ये सो रहा है तो मैं हस्बैंड के 2-3 सूट जो है ना कुछ इस्त्री करके वो रख देती हूँ। तो अभी ना मैंने आपको बताया ना कि जब मैं पंजाब थी तो मारिया संडे वाले दिन आके घर की सफाई वगैरह कर जाती थी, क्योंकि बच्चे घर पे होते थे। तो वो उसने आना, कपड़े मशीन लगा के बाहर धोती रहती थी, फिर झाड़ू वाड़ू लगा कर वो चली जाती थी। और जैसे ही मैं ना वहाँ से वापस आई हूँ ना, तो उसके बाद ना मारिया जो है ना उसने मेरे साथ मतलब कि ऐसी मजाक किया ना, उसने अपनी चूड़ी तोड़ के तो मुझे ला कर कहती है कि आप ही, मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा हाँ बताओ। कह रही है आपको पता है आपके रूम में ना किसी की चूड़ियाँ पड़ी हुई। मैंने कहा चूड़ियाँ पड़ी हुई किसकी? तो मुझे ला कर कहती है ये देखे। तो मैंने कहा ये किसकी? ये तो मेरी नहीं है, तो हमारे घर में तो मतलब कि और कोई है ही नहीं जिसकी चूड़ियाँ यहाँ पे पड़ी होंगी। तो ये मेरे साथ ना आके ऐसे मजाक कर रही थी, मुझे पता ही नहीं था। और ये मारिया जो है ना, ये लड़वाई जो है ना वो लगवाने लगी थी मेरी और मेरे हस्बैंड की। वो इस तरह से इसने कहा कि आप ही ये देखें आपके रूम में चूड़ी निकली है और अभी आके मेरे सामने बैठी करके। तो अच्छा, वो चूड़ी इसकी अपनी थी, तो इसने कहा कि देखती हूँ आप ही जो है ना वो कितना भाई पे ट्रस्ट करती हैं, या फिर भाई के साथ लड़ती हैं या नहीं लड़ती। तो मैंने भी मारिया को फिर आंख मारी। मैंने कहा अच्छा एक काम करती हूँ, मैं चूड़ी तुम्हारे भाई के पास लेकर जाती हूँ और मैं जाकर उनको बोलती हूँ ये कौन था हमारे रूम में आया, ये किसकी चूड़ी है? तो कह रही चुप आप ही तो चूड़ी इसकी अपनी थी, असल में इसने खुद ही तोड़ी या फिर सफाई करते हुए टूट गई होनी है। तो वो मुझे देखकर इसने लड़ाई लगवाने की कोशिश की। ये बड़ी चालाक लड़की है भाई, लेकिन खैर हम लड़े नहीं थे। मैंने वैसे ही जाके मजाक था नासिफ ने, आसिफ का एक दफ़ा तो कलर उड़ गया था ना हमारे
नहीं वैसे आसिफ का कलर मुंह देखने वाला था ना, आसिफ परेशान हो गए थे एक दफ़ा। तो आसिफ परेशान हो गए कि हमारे रूम में चूड़ी किसकी आई है, कौन हो सकता है ये। वो कहते नहीं नहीं हो सकता है पीछे से वो नीचे वाले बच्चे ना आए हो, या होता है ऐसे किसी की ना पड़ी हो। मैंने कहा ये चूड़ी है ही नहीं हमारी, ये चूड़ी किसकी है आप बताएं। थोड़ी देर के लिए तो हमने काफ़ी मजाक मजूक किया, आसिफ काफ़ी परेशान भी हो गए। फिर मैंने तो वैसे तो आसिफ थोड़े से परेशान हो गए थे, और मैंने मारिया के सामने आंख इसलिए मारी थी क्योंकि मैं ना, ये भी था कि मारिया को ये नहीं बताना चाह रही थी कि शायद वाकई में कोई हमारे घर में आया या क्या था क्या नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इतना मुझे ट्रस्ट है अपने हस्बैंड पे, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती है। क्योंकि माशाल्लाह मेरे तो बच्चे जवान हैं, अगर आसिफ कुछ ऐसा करेंगे भी तो बच्चे नहीं छोड़ेंगे अपने बाप को पहले तो खैर जी, मतलब कि ये एक तरह से प्रैंक भी हो गया मेरे हस्बैंड के साथ। और मतलब कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे पता है, उम्मीद है मुझे पूरी वैसे अपने शोहर पे, लेकिन शोहर पे उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए, मैं ये भी आपको बता दूं। ये आप लांछन कर रही हैं मेरे ऊपर, ज्यादती कर रही हैं, नहीं इल्जाम लगा रही हैं मेरे नहीं, ऊपर। इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ सीरियसली। वैसे बहुत सारी बहनों को ट्रस्ट होगा, लेकिन अक्सर बंदे ट्रस्ट उनका तोड़ देते हैं, हाय, जो कि नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे हाय। अगर यकीन है तो उनको उस पर पूरा उतरना चाहिए। तो जी यहाँ पे आपने ना मेरे जो नॉन स्टिक बर्तन है ना, इनको खास तौर पे इग्नोर कर देना है, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से बर्तनों वाले उसमें चक्कर ही नहीं लगा। तो मैं यही बता रही थी कि ये नॉन स्टिक बर्तन जो है ना, इनको आपने इग्नोर कर देना है। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी टाइम से बर्तनों वाली बाज़ार में या कहीं चक्कर लगा ही नहीं मेरा कि जो बर्तन लेके, और सच्ची बताओ तो नॉन स्टिक बर्तन लेने का अब दिल ही नहीं करता है, क्योंकि जब भी आप लेते हैं नए बर्तन ही ऐसे अंदर से कलर फ़ौरन से ख़राब हो जाता है, फिर आप इनको। अरे आप बर्तन लो तो स्टील के बर्तन लो। हाँ अब यही करना है इंशाल्लाह, अब जब जाऊँगी ना स्टील के ही मैं बर्तन लेकर आऊँगी, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा मुझे। मतलब नए ही बर्तन थे, अभी इतने पुराने तो नहीं हुए इनको यूज़ करते हुए, इतना टाइम भी नहीं हुआ, तो ये ख़राब हो गया। तो है जी, यहाँ पे हसन ज़िद करके बैठा हुआ था कि मैकरोनी बनाओ, हालांकि रोटियां भी पकी पड़ी हुई थी, सालन भी बना था, सब बच्चों ने भी खा लिया था, मैंने भी खा लिया, इसके पापा ने भी खा लिया। लेकिन ये मेरा बच्चा इतना कोई खड़ूस बुढ़ा है ना, यकीन करें कि ये ज़िद लगा के बाहर ऐसे ही भूखा लेट गया था। और फिर आपको पता है माँ का तो दिल नहीं है ऐसा कि वो कहे कि चलो भूखा सो जाए तो अच्छा है, मैं नहीं बना के दूँगी, रोटी पड़ी हुई वही खाओ। मैंने फिर उठी, मैं उठकर जो है ना इसके लिए मैंने मैकरोनी वगैरह तैयार की। उसके बाद इसको मैंने बुलाकर बोला कि अब चेक कर लो मसाले वगैरह इसमें, तो फिर मैं और जो है ना डन करूँ। ऐसी खड़ूस औलाद किस किस के घर में पाई जाती है ज़रूर बताइएगा। सालन भी बना हुआ है, रोटी भी बनी हुई है, पर ज़िद लगा के बाहर लेटा हुआ है बुड्ढों की तरह कि मुझे खानी है तो मैकरोनी खानी है और कुछ भी नहीं खाना। सही है मैकरोनी तो जैसी भी बना दो इसको सही लगती है, उबाल के दे दो इसको भले, है ना। ऐसा कोई ढीठ बच्चा है ना, रोटी भी बनी हुई है, सालन भी बना हुआ है, कुछ नहीं खाना, खाने है तो मैकरोनी बना कर दो बस वही खाऊंगा। तो बस 2-3 नॉन वो जो बोनलेस बोटियाँ होती हैं ना वो पड़ी हुई थी, उनको मैंने डाल कर ऐसे फटाफट से इसको मैकरोनी बना के दे दी थी। बाकी जो है सो मैं कह रही थी कि चिकन नहीं कहते, चिकन के बगैर ही बना दो, ऐसे ही बना दो बस, इसको चाहे बॉईल करके मैकरोनी दे दो ना, ये खा लेगा खुशी से, बस इसको मैकरोनी खानी होती है। खैर जी, जैसी मैंने मैकरोनी वगैरह बनाई, साथ ही मैंने सोचा कि चलो ये साफ़ करके मैं इसका ये जो लेकर आई थी ना मैं सॉसेस वगैरह, तो मैंने कहा कि यहाँ पे सेट कर देती हूँ, रख कर कोशिश की तो वहाँ पे पूरे नहीं आए थे। मैंने कहा लो जी ओन, फिर वही बर्तन जो मैंने उठाए थे वही उठाकर मैंने वापस इधर सेट कर दिए। चलो एक दफ़ा सफाई होगी कि, तो बाकी का तो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि अब मैं और कुछ करूँ, बहुत ज़्यादा थक गई। आज फ्रेंड्स हम चेक करेंगे कि अयान में कितना बैलेंस है। ये जो डायपर है ये डस्टबिन में गिराना है, ठीक है, इसको फुल पैक किया हुआ है हर तरफ से, और ये रखना है अयान के सर के सेंटर में कुछ इस तरह से। अब ये जाएगा, अगर रास्ते में गिर गया तो समझे जी ये आउट हो गया। लड़के का बैलेंस नहीं है और लड़का जो है वो आर्मी में नहीं जा सकता, तो चेक कर सकते हैं। वापस एक राउंड लगा के वापस जाओगे ना, पता चल जाएगा डस्टबिन तक पहुंच गया। हाँ आप जाएं।